अर्जुन जी, पिछले दिनों एक वीडियो आया था ममता बनर्जी का, जिसमें वो मुर्शिदाबाद के उन लोगों के साथ खड़ी हुई नजर आती है जिनकी तरफ से हिंसा फैलाई गई थी, जिनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया, जिनकी दुकानों में लूटपाट की गई, जहां तोड़फोड़ की गई, उनसे वो कुछ कहते हुए भी नजर नहीं आती है। तो क्या बंगाल में वो खुद मानती हैं कि एक समुदाय विशेष की मुख्यमंत्री बनकर के रह गई हैं? 100% सही बात आपने फरमाया कि ममता बनर्जी को सिर्फ मुसलमानों का वो मुख्यमंत्री बनकर रहना चाहती हैं, इसलिए उन्होंने मुसलमानों को फ्री छोड़ दिया है। आप एक बयान देखे होंगे, मुसलमान का एक बंदा बोल रहा है कि ममता बनर्जी के पुलिस हमारे बीच नहीं आएगी क्योंकि ममता बनर्जी उनके चलते है, ममता बनर्जी के चलते मुसलमान नहीं है। उसके बाद भी ये अत्याचारी शासक, इसको कुछ भी कानून से कोई मतलब नहीं है। इसमें सबसे बड़ी जरूरत है कि 355 356 लगाना चाहिए, क्योंकि ममता बनर्जी संविधान को नहीं मानती है, किसी भी तरह से कानून को नहीं मानती है। वो तुष्टीकरण के लिए, वोट बैंक के लिए पश्चिम बंगाल में गुंडों और मुसलमानों को एक साथ, और पुलिस के कुछ अंश, हम तो कहते हैं कि और कुछ यदि नहीं करते हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, तो कम से कम ऑल इंडिया जो सर्विस कानून है वो लागू करें, ताकि ये जो IAS IPS जो ममता बनर्जी के गुलाम बन के बैठे हुए हैं, जो कानून छोड़ दिए हैं, जो उनका शपथ लिए हैं, जो धर्म पालन करने के लिए, सबके साथ न्याय करने के लिए, कम से कम उनको भी चेतना चाहिए कि ममता बनर्जी की सरकार को सलामी करके ये भारतवर्ष के संविधान का सबसे बड़ा जो सर्विस है, कानून है, सर्विस है, जिनके माथे पर अशोक का स्तंभ लगता है, प्रधानमंत्री के भी कोई टोपी पर अशोक का स्तंभ नहीं लगता, लेकिन इनको दिया गया है। लेकिन ये लोग भी सिर्फ और सिर्फ पैसा और ममता बनर्जी के साथ तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए, आप देखिएगा 7 से 8 IAS IPS रिटायर होने के बाद भी इनके कैबिनेट में जगह पाए हुए, करोड़ लाखों रुपया उनको दिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को कैसे तंग किया जाए, कैसे वोट बैंक की राजनीति बचाया जाए, उसके लिए ये काम करते हैं। बिल्कुल अर्जुन सिंह जी, आपने अपनी बात मुखरता से, प्रखरता से यहाँ पर रखी है, और जो भी व्यूअर्स जो हैं, जो देख रहे हैं रिपब्लिक भारत को, वो समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति ममता बनर्जी वहां पर लगातार कर रही हैं, कट्टरपंथियों के साथ खड़े होकर। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अर्जुन सिंह जी। बंगाल में वक्फ को लेकर लगातार प्रदर्शन चल रहा है। बंगाल में वक्फ को लेकर कहीं हिंसा हो रही है तो कहीं रैली निकाली जा रही है। हम आपको नॉर्थ दिनाजपुर में का एक वीडियो दिखा रहे हैं। आप देखिए कैसे वक्फ बिल के खिलाफ लगातार रैली की जा रही है। नॉर्थ दिनाजपुर का ये पूरा दृश्य आप देख रहे हैं, पश्चिम बंगाल का। दूर तक, जहां तक निगाह आपकी पहुंचेगी, आपको वो लोग दिखेंगे जो वक्फ कानून के विरोध में रैली निकाल रहे हैं। हाथ में इनके तिरंगा है, सिर पर सफेद टोपी है और नारेबाजी, जबान पर भड़काऊ वाले बयान है ताकि और ज्यादा भीड़ आए। मुर्शिदाबाद और नॉर्थ दिनाजपुर की तस्वीरें आप देखिए। ये देखिए अनामिका, कैसे मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन होता है तो वाहनों में आग लगा दी जाती है और दूसरी तरफ मार्च निकाली जा रही है। और पश्चिम बंगाल में अलग अलग जगहों पर तस्वीरें ऐसी सामने आ रही हैं। मुर्शिदाबाद, उत्तरी दिनाजपुर, इसके अलावा बीरभूम, नादिया, इन सभी जगहों से तस्वीरें ऐसी सामने आई हैं जहां पर वक्फ कानून के नाम पर हिंसक प्रदर्शन हो रहा है। और हम लगातार कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल ही वो राज्य है जहां सबसे ज्यादा हिंसा हुई है वक्फ कानून के नाम पर। और किसी राज्य में नाराजगी जरूर है, प्रदर्शन जरूर है, लेकिन प्रदर्शन किया जा रहा है शांतिपूर्ण तरीके से। पश्चिम बंगाल में सरकार ही लोगों को, सरकार के मुखिया ही लोगों को भड़का रहे हैं, जनप्रतिनिधि लोगों को भड़का रहे हैं, इसीलिए वहां पर तस्वीरें ऐसी सामने आ रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर पुलिस प्रशासन की ओर से कोई कदम भी नहीं उठाए जा रहे हैं, सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है, ना ही कहीं पुलिस प्रशासन दिख रहा है। यही वजह है कि ऐसे प्रदर्शन के नाम पर सड़कों पर उपद्रव हो रहा है, हिंदुओं को मारा जा रहा है, लोग अपने घरों को छोड़ने को मजबूर हैं। मुर्शिदाबाद से मालदा लोग अपने घरों को छोड़कर जा रहे हैं नाव का सहारा लेके, क्योंकि उनको जान का खतरा है, उनके परिवार के लोगों को मारने की धमकी दी जा रही है। का जो वक्फ की ज़मीनों पर कब्जा है उसको बरकरार रखना चाहती है। इस वक्फ अमेंडमेंट कानून में बहुत सी ऐसी धाराएं हैं जो हिंदुस्तान के कानून और मुसलमानों के धर्म के खिलाफ है। इसलिए हम चोपड़ा के ब्लॉक के सारे लोग मिलकर इस हुकूमत को ये बताना चाहते हैं कि आपको ये कानून वापस लेना पड़ेगा, जिस तरह आपने किसान कानून वापस लिया। दादा बोल रहे हैं मुर्शिदाबाद में जो घटना घटा है उसके बारे में क्या बोलेंगे, आप उसको समर्थन करते हैं? नहीं, मुर्शिदाबाद में ही क्यों, पूरे हिंदुस्तान में मोहब्बत और अमन का पैगाम होना चाहिए। कहीं भी ये घटना हो तो गलत है। मुर्शिदाबाद में जो घटना हुआ है उसका हम निंदा करते हैं। चूँकि हमारी हुकूमत और हमारी पुलिस तो हमारे साथ है, फिर पुलिस पे हमला, गाड़ियों को जलाना, लेकिन
मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा कि बंगाल में कुछ जो है ऐसी ताकतें हैं जो टीएमसी गवर्नमेंट के प्यार और मोहब्बत के माहौल को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। हम तो ये कह रहे हैं कि मुर्शिदाबाद में बीजेपी के कुछ लोगों ने ऐसा घटना घटाकर टीएमसी को और मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश किया है। आपका नाम? मोहम्मद फिरोज आलम मिसबाही। कौन सा दायित्व में है? हम जो है इस्लाम जामिया यहाँ पर। तो देखिए, सवाल बड़ा ये है कि आखिर कब तक जलेगा बंगाल, ये बड़ा सवाल है। किस तरीके से मार्च निकाला जा रहा है उत्तर दिनाजपुर पश्चिम बंगाल में, ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और लगातार बंगाल में वक्फ को लेकर प्रदर्शन चल रहा है। बंगाल में वक्फ को लेकर कहीं हिंसा हो रही है तो कहीं रैली निकाली जा रही है। तो उत्तरी दिनाजपुर केवल एक जगह नहीं है, मुर्शिदाबाद कोई एक जिला नहीं है, बल्कि पश्चिम बंगाल में अलग अलग जगहों पर तस्वीरें मैं लगातार आपको बता रही हूँ, बीरभूम, नादिया, सब जगह। और उनकी पार्टी टीएमसी मुस्लिम लीग का काम कर रही है। आज की घटनाएं 40 के दशक के मुस्लिम लीग के डायरेक्ट एक्शन की तरह हैं। तब भी उस समय के हुक्मरानों ने हाथ बांध रखे थे, आंखों पर पट्टी बांध रखी थी। आज भी बंगाल में जो काम मुस्लिम लीग कर रही थी, आज तृणमूल कांग्रेस कर रही है। जो जिन्ना कर रहे थे वो ममता बनर्जी कर रही हैं। और डायरेक्ट एक्शन जैसी घटिया घटनाएं हो रही हैं। पश्चिम बंगाल के हालत बदतर हो चुके हैं, जिसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि हाई कोर्ट को, देश प्रदेश के न्यायालय को जनहित में केंद्रीय बलों की तैनाती के आदेश देने पड़ते हैं। ये राज्य सरकार की विफलता और कानून व्यवस्था में पूरी तरह चरमराने का प्रमाण है। ममता बनर्जी का यह कहना कि हम कानून लागू नहीं करेंगे, सीधे सीधे संविधान की अवहेलना और बाबा साहब अंबेडकर जी के संघीय ढांचे का अपमान है। बंगाल की जनता जान चुकी तुष्टीकरण की राजनीति और संविधान के अपमान करने वाली तृणमूल कांग्रेस अब राज्य की शांति एकता के लिए खुद ही खतरा बन चुकी है। उपद्रवियों को खुद तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी उकसा रही है। आज देश जानना चाहता है टीएमसी और उपद्रवियों के बीच में क्या रिश्ता है। ममता जी, क्या रिश्ता है, देश जानना चाहता है। उमर अब्दुल्ला की कैसे देख रहे हैं, क्योंकि बीजेपी का नैरेटिव भी था और प्रॉमिसिंग भी था बीजेपी। और बंगाल जल रहा है लेकिन ममता बनर्जी चुप हैं, मौन है। बंगाल में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं की हत्याएं की जा रही हैं। वोट के सवाल पर बंगाल में खूनी उबाल मचा हुआ है, लेकिन ममता दीदी सब अपनी आंखों से केवल देख रही हैं। बंगाल से बांग्लादेश की दूरी पर चंद मीटर की है, तो क्या अब मोहम्मद यूनुस वाली राह पर चल पड़ी है ममता दीदी? क्या एक बार फिर बंगाल में हिंदुओं के खिलाफ डायरेक्ट एक्शन वाला षड्यंत्र रचा जा रहा है? वक्फ बिल विरोध की आग में चल रहा है ममता बनर्जी का बंगाल। चीख रहा है बंगाल, चीत्कार मचा रहा है बंगाल और चिल्ला रहा है, कराह कराह के कह रहा है, बंगाल को बचा लो। लेकिन सियासत की रोटियां सेकने के चक्कर में बंगाल में ममता दीदी ये शांति संघार देख रही हैं। बंगाल बिल्कुल वैसे ही चल रहा है जैसे कुछ दिनों पहले बांग्लादेश चल रहा था।